श्रोत्रम श्रोत्राद्वायुष प्राण समुगादग्निरजाय दण्डव्यासीदन्तरिक्षगं श्रेष्ठोद्यो समव्रतमभ्यां भूमिर्विश्रोता तथा लोकानाकल्पयन् यत्पुरुषेण हरिता देवायगमनवन्त वसन्तोऽस्यासीदाद्यं ग्रीष्मेन्वसरदवीला श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जब बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है शांति पृथ्वी शांतिराभा शांतिरोगदया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति। Bhagwan
राजगोपाल मंदिर में गोपाल जी की छत्र छाया में इस पावन स्थान में बैठे और उन्हीं के सेवादार मुखिया जी श्री राम गोपाल जी शर्मा, जिनका औदार्य, जिनकी भगवतीय निष्ठा सहज ही आकर्षित करती है। मेरे दाईं ओर इस कथा को परिपूर्ण बनाने के लिए विराजमान ब्राह्मण चरणारविंद, मेरे बाईं ओर इस कथा रस को मधुराति मधुर बनाने के लिए अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ विराजे हुए मेरे सहयोगी संगीतकार यादों में संजोने के लिए अपने कैमरे के साथ उपस्थित और आप सभी जो इस परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा, मुमुक्षा और अपने हृदय में उस भक्ति रानी को हृदय में विराजमान करके विराजे हुए आप सभी को मैं वंदन करता हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं 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 हरि एकमात्र उस पर ब्रह्म की ही सत्ता की मान्यता है। और यह ब्रह्म अपनी ही माया शक्ति से साकार भी होता है।
और शायद इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिल सकता। तो महाभारत ग्रंथ के संभव पर्व में देवता और दैत्य आदि का अवतार किस प्रकार होता है उसका दिग्दर्शन कराते हुए चूंकि उस परब्रह्म की सत्ता में देव भी हैं और दैत्य भी। सकारात्मक शक्तियां हैं तो फिर नकारात्मक भी। अच्छाई है तो बुराई भी। देव है दानव भी। दिन है तो रात भी है, अंधेरा है तो उजाला भी। लेकिन सत्ता सभी में उसी परब्रह्म की है। इस बात को हम स्वीकार करते भी हैं और करना भी चाहिए। हमारी दृष्टि में कोई बुरा व्यक्ति है या कोई नकारात्मक शक्ति है, लेकिन उसमें भी उस परब्रह्म का वास तो है। यह बात अलग है कि वह प्रारब्धवश कुछ ऐसा नकारात्मक करता है या कुछ ऐसा बुरा करता है कि हमारे अंदर जो सत्य है, सत्व गुण है, उसे वह अच्छा नहीं लगता। लेकिन केवल इसी मात्र को आधार मानकर हम ये नहीं कह सकते कि उस परब्रह्म की सत्ता नहीं है, या केवल ये मानकर हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवान मारा नहीं। उस परब्रह्म की सत्ता समय समय पर प्रकट भी होती है। वेदव्यास महाभारत के संभव पर्व में ऐसा लिखते हैं कि यस्तु नारायणो नाम देव देव सनातना तस्यांशु मानुषे श्वासित वासुदेव प्रतापवान। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस और आज ठाकुर जी आने वाले हैं, तो हमें ये जानना आवश्यक है कि ठाकुर अवतार क्यों लेता है। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी की पुकार पर ठाकुर ने वस्त्रावतार के लिए, यद्यपि 24 अवतारों में इसका उल्लेख नहीं, लेकिन वस्त्रों के रूप में अवतार तो है। उस चीखती चिल्लाती अपनी मर्यादा को भंग होती देखकर द्रौपदी ने पुकार लगाई थी, है द्वारकावासी से। तो वैसी परिस्थिति में परमात्मा द्वारका से पलक झपकते ही दौड़कर चले आए। और हजारों हाथियों के बल वाला दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता ही रह गया।
तो वेद व्यास लिखते हैं कि यस्तु नारायण नाम देव देव सनातना तस्यांश मानुष्येश्वासे वासुदेव प्रतापवान। श्री कृष्ण जो है वो नारायण का ही अवतार है। वे नारायण जो सनातन देव देव है। भगवान के अवतार कई प्रकार से होते हैं। भगवान अवतार मतलब जब भी लेना चाहें वे कई प्रकार से लेते हैं और उनमें प्रमुख अगर देखें तो कलावतार, अंशावतार, पूर्णावतार, आवेशावतार, स्फूर्ति अवतार, ये सभी मुख्य हैं। और जब परमात्मा संपूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, उसका प्राकट्य होता है, उसे पूर्णावतार कहा। और श्री कृष्ण ऐसे ही पूर्णावतार है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कैसा भी अवतार हो, कोई भी अवतार हो, भगवान के 6 गुण ऐसे हैं जो प्रत्येक अवतार में पाए जाते हैं। यानी उन 6 गुणों के बिना अवतार की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो वे अवतार कौन से हैं? तो वे बताते हैं कि सबसे पहला है समग्र ऐश्वर्य। समग्र ऐश्वर्य है, समग्र धर्म है, समग्र यश है, समग्र लक्ष्मी है, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म। परमात्मा के किसी भी अवतार में धर्म का उल्लंघन हो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, परीक्षित या हम जैसे जीव कभी संदेह में जरूर आ जाते हैं। कभी उस संदेह के दायरे में, उस घेरे में हम गिर जाते हैं जब हम ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा देवताओं और दैत्यों के बीच पक्षपात क्यों करता है। दैत्यों का हमेशा वध और देवताओं की क्या है, उनकी हमेशा सहायता करते हैं। लेकिन वल्लभाचार्य कहते हैं कि ना, ऐसा नहीं है। परमात्मा के अवतार में, परमात्मा की लीलाओं में कभी धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ। और यही तो कारण है कि परमात्मा द्वारा दैत्यों का संहार करने पर उसे वध की संज्ञा दी जाती है। उसे ताड़ने की संज्ञा दी जाती है। अगर सुख में ही परमात्मा होता तो
कुंती शायद विपत्तियां नहीं मानती, दुख नहीं मानती। हालांकि यद्यपि माना कि देवता भोगों में लिप्त रहते हैं, और उस भोग को भोगने के लिए उन भोगों को इतने इतने हजारों वर्षों तक भोगने के बाद भी वे तृप्त नहीं होते। क्योंकि स्वर्ग जैसा सुख जब उन्हें मिलता है लेकिन यहां भी वही बात है कि उनके द्वारा भी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाता, वे मर्यादाएं नहीं तोड़ी जाती। और यही कारण भी रहा है कि परमात्मा उन देवों की, उन मनुष्यों की, उन मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। बार बार आते हैं। उस परब्रह्म की सत्ता को चुनौती देने वाले का समूल विनाश भी कर सकता है। श्रीमद् भागवत में ऋषि ध्रुमिल कहते हैं कि यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन स तु बालबुद्धिः रजांसि भूर्मगणये कथंचित् कालेन नैवाग्र संसिदाम्नः। हे राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, तो जो कोई ये सोचता है या विचार करता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, शायद वह बालक है। क्योंकि तुलसी भी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। शायद संभव नहीं भगवान ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पंचभूतों की सृष्टि रचते भी हैं और इसे विलीन भी कर लेते हैं। उस लीला रूप में या अपने कौतुक में परमात्मा लीला अवतार भी ग्रहण करते हैं। ये उनका खेल है। जिस प्रकार बालक रेत में बालू में खेलते हुए मिट्टी का घर बनाते हैं और जब मां आवाज लगा देती है बेटा भोजन तैयार है, दूध तैयार है, उस समय वे उस घर को बिखेर के देते हैं। ये कितना सहज है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसका संचालन करते हैं और उसे विलीन भी करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां
रद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ग्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार कर्म करने को प्रेरित करते हैं। इस बात को हम समझे, कर्म के अनुसार पुनः कर्म करने को प्रेरित भी करते हैं। हमारा जन्म, जिसमें जाति, आयु, भोग, ये सभी हमने ही निश्चित किया है। हम इसका दोष किसी और को नहीं दे सकते। क्योंकि ऋषिगण कहते हैं कि हमारा कल ही हमारा आज है और हमारा कल जिसका हम निर्माण करने वाले हैं वो हमारे हाथ में है। हम जैसा सोचते हैं शायद वैसा ही हम बनते भी जाते हैं। हमारी सोच, हमारी मानसिकता, हमारी वैचारिकता ये हमारा भविष्य तय करती है। यानी हमारा आज भी हमारा कल है। भगवान का जीव दृष्टिया को अगर देखा जाए और जीव और ब्रह्म का विस्तार को देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है। यदि इसे हम सच माने तो कहा गया कि जीवो ब्रह्मेव नापरः। फिर भगवान ने कहा गीता जी में कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। अरे भाई तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही अंश है। यह जीव जो है इस धरती पर वे सभी मेरे अंश हैं। अब उस जीव को, इस जीव का यह कर्तव्य है कि इस योनि में आने के बाद वह परमात्मा को पहचानने की चेष्टा करे, उस परमात्मा को पाने की उस दौड़ में सम्मिलित हो जाए जहां अनेकों साधन हमें पुकार कर अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जीव जब इस धरती पर आता है भूल जाता है, गर्भ में रहकर अनेकों स्तुतियां करता है कि हे प्रभु इस मलमूत्र के गड्ढे से मुझे बाहर निकालो। मैं आवागमन के चक्र से छूटने का पूर्ण प्रयास भी करूंगा, लेकिन इस जगत में आते ही परमात्मा की प्रबल माया का प्रचंड
प्रचंड वेग उसे इन बातों की, इन यादों की स्मृति रहने नहीं देते। ठाकुर जी एक बार द्वारिका में अपने महल की बालकनी में खड़े हैं। पास में रुक्मिणी जी जल का लोटा भरकर उनकी सेवा के लिए तत्पर है। अचानक परमात्मा को हंसी आ गई। रुक्मिणी जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई, पूछा, हे प्रभु आपको हंसी क्यों आई? आपकी हंसी का कारण क्या है? प्रभु कहते हैं कुछ नहीं देवी, ना अब आपको बताना होगा, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? नहीं देवी, तुम्हारी सेवा में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। आपको बताना होगा, नहीं तो मुझे क्षोभ होगा, मुझे दुख होगा, मुझे ग्लानि होगी और मुझे यह बात चैन से रहने नहीं देगी कि परमात्मा को हंसी क्यों आई। ठाकुर जी कहते हैं कि देवी तुम उस चींटे को देख रही हो? वह चींटा उस चींटी का पीछा कर रहा है। काम और भोग की लिप्सा से वशीभूत वह चीता उस चींटी का पीछा कर रहा है। और देवी तुम जानती हो, इस चींटे को मैंने 14 बार स्वर्ग का राज्य सौंपकर इसे इंद्र बनाया है। तो इसे देखकर जिस चींटे ने 14 बार इंद्र का पद भोगा हो, वह भी इस सृष्टि में आकर परमात्मा की माया के उस प्रबल माया के वशीभूत होकर एक तुच्छ चींटी के पीछे दौड़ रहा है। ये परमात्मा की माया है और कितनी प्रबल है कि परमात्मा गीता में स्वयं घोषणा करते हैं कि ममैव वांशो जीव लोके, ये जीव और कोई नहीं, मेरा अंश है, मुझ परब्रह्म का अंश है। लेकिन मेरी माया का विस्तार, वह प्रबलतम प्रचंड वेग भी तो देखिए उस माया का, जो हमें मोहित कर देती है। और इस माया से पार जाने का नाम ही तो परमात्मा दर्शन है। फिर कहा कि चराचर सब कुछ ब्रह्म है, यानी सर्वं खल्विदं ब्रह्म। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम यदि विचार करें तो एक बात हमारी समझ में जरूर आनी चाहिए
कि यह संसार जो है, यह संपूर्ण जगत जो है, ये कर्म बंधन में बंधा हुआ है। और तभी तो, और शायद जरेश तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, छोका कर्म, छोका कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें हम, वे श्रेष्ठ कर्म जो हमें कर्म के बंधन में न डाले। कर्म बंधन की मनुष्य लोके, यानी कर्म करने की सत्ता और परब्रह्म एक ही है। जीव को कर्म के अनुसार उसका फल देना। यद्यपि परमात्मा का कर्म नहीं है, लेकिन परमात्मा की मनुष्य लोके यानी कर्म करने की सत्ता जो है वो एकमात्र उस पर ब्रह्म परमात्मा की ही है। भगवान की जीव दृष्टि क्रीड़ा जो है, भगवान गोकुल में, वृंदावन में उन गोपियों के हाथों की कठपुतली बनकर भी रहते हैं। वे परमात्मा उन बाल बाल का जूठन भी खाते हैं। अपने भीतर महसूस करना चाहता था और एक संदेश देना चाहता था। कहाँ है तेरे भगवान? बेटा थोड़ी देर बैठो। प्रहलाद जी महाराज स्तनपान कर रहे हैं। तो परमात्मा की वो सत्ता जो है, श्रीमद् भागवत में परमात्मा के अवतार का एक रहस्य बताया। तो कहा कि वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावनागता। ये परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय द्वेष क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और मुझ में अनन्य भाव से जो स्थित हैं, उनके लिए मैं बार बार इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता हूं। परमात्मा के अवतार का एक हेतु नहीं होता, एक कारण नहीं होता, अपितु अनेक कारण होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेक, बहुत से कारण। जब जब होई धर्म के हानि, वो परमात्मा बार बार आता है। भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, भक्त के विश्वास को रखने के लिए, भक्त की भक्ति की महिमा को रखने के लिए,
भक्तों के कष्टों की निवृत्ति के लिए वह परमात्मा बार बार इस धरती पर, इस धराधाम पर अवतरित होता है। कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा के कपाट खोलेंगे। प्रसंग अनेक हैं और हमें इस कथा के, आज की कथा के उत्तरार्ध में श्री कृष्ण जन्म प्रसंग तक पहुंचना चाहिए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल